नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आज महाअष्टमी है। आज के पावन दिन मां दुर्गा के महागौरी रूप की आराधना की जा रही है। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय दिख रहा है। महाअष्टमी पर राजधानी रांची के पूजा पंडालों में माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। आज की पूजा में महिलाएं मां को श्रृंगार का सामान भेंट कर रही हैं। इसमें चूड़ी, सिंदूर समेत सुहाग के सभी सामानों को मां के चरणों में रखकर अपने सुहाग की मंगल कामना की जा रही है। रांची के आरआर स्पोर्टिंग क्लब में महाअष्टमी की पूजा का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। महाअष्टमी पर राजधानी रांची में महागौरी की पूजा की जा रही है और महागौरी के बारे में कहा जाता है कि महागौरी ने महादेव को पाने के लिए कठिन तप किया था और सालों तप करने के बाद उनका रंग काला पड़ गया था, जिसके बाद महादेव ने आशीर्वाद दिया था और आशीर्वाद में उन्हें गौर वर्ण होने का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद महादेवी महागौरी कहलाई। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के रातू रोड मैया, यानी जिन्हें रातू रोड पंडाल में जो रातू रोड मैया विराजमान है, हम उनके दरबार में हैं। आज महाअष्टमी पर माँ से आपने क्या मांगा? संसार की सदैव रक्षा माँ से मांगती हूँ। अपना घर परिवार बाल बच्चे सब आगे बढ़े, सब योग करे, माँ सबकी रक्षा करे। चूड़ी, श्रृंगार सब कुछ आप लाई हैं, श्रृंगार का सामान माँ को देने जा रही है। सब चढ़ता है, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, जितने भी श्रृंगार की चीज है, फल फूल सब करके माँ को चढ़ाते हैं। कैसे आराधना कर रहे हैं माँ गौरी की? बढ़िया आराधना, माँ का सच्चा दरबार है। माता के बिना कुछ हो नहीं सकता, बेड़ा अपरंपार है। बिल्कुल, माता के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर उम्र की जो यहाँ पर लोग यहाँ पर आज जो माँ की पूजा करने के लिए पहुँचे, माँ गौरी से क्या मांगा आपने? सुख समृद्धि। सुख समृद्धि। माँ की आराधना की आपने? हाँ, किए हैं। क्या मांगा माँ से? माँ से बहुत कुछ मांगे कि बच्चा सही सलामत रहे, सब कुछ खुश रहे। बिल्कुल, महागौरी का स्वरूप ही ऐसा है कि जो दरबार में आता है बिना मांगे नहीं रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पंडित जी लगातार पूजा करा रहे हैं यहाँ पर, और सभी लोग बारी बारी से अपनी इंतजार कर रहे हैं। आप अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं माँ के दर्शन के लिए। क्या माँ को चढ़ाने के लिए क्या क्या लाई हैं? सब सामान चढ़ा दिए हैं। चढ़ा दिए। चढ़ा क्या चढ़ाए माँ को? माँ को चुन्नी और श्रृंगार का सामान चढ़ाए। देखिए, आज महागौरी की जो पूजा होती है, चुन्नी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और यहाँ पर जो है लगातार माँ दुर्गा के दर्शन के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या क्या चढ़ा रही है माँ को? ज्यादा कुछ नहीं, बस प्रसाद और माला। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसमें कह सकते हैं कि माँ एक पुकार है, प्रार्थना है माँ के लिए। शांति, सुख, समृद्धि, तमाम सुख ऐश्वर्य देने वाली महागौरी है और महागौरी की शरण में जो भी आता है तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है। दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भाषिनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी, अर्थात माँ के जिस स्वरूप की भी पूजा कीजिए माँ देने वाली हैं। और जो महागौरी का रूप है, वो रूप जो है श्रृंगार सुहाग की रक्षा तो करते ही हैं, तमाम मनोकामनाओं को भी पूरा करती हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं देखिए, शारदीय नवरात्र की आज महाअष्टमी है। ऐसे में पूरा वातावरण भक्तिमय है। आज मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना की जा रही है। देवघर में कोरोना पर जारी नियमों को लेकर दुर्गा पूजा की रौनक में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन लोगों की आस्था और उत्साह कायम है। भोले शंकर की नगरी देवघर में मां दुर्गा की आराधना में लोग जुटे हुए हैं। कैसी है मां दुर्गा की आराधना, जायजा लिया देवघर से हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। आज महाअष्टमी है, ऐसे में पूरे देश भर में दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात अगर हम देवघर की करें तो यहाँ के भी सभी पूजा पंडाल सहित मंडपों में दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि साजो सज्जा में ज़रूर थोड़ी कमी है, लेकिन आस्था में कहीं कोई कमी नहीं देखी जा रही है। इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पे वैष्णव पद्धति से पूजा अर्चना की जाती है और माता का कलश यहाँ पर बैठता है और 9 दिनों तक चलने वाला यह पूजा यहाँ पर पंडितों के द्वारा
किया जाता है। अखंड दीप भी यहाँ पर जलाया जाता है, जो कि 9 दिनों तक निरंतर जलता ही रहता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देवघर में सभी पूजा पंडाल और मंडपों में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है और अलग अलग ढंग से अपने अपने हिसाब से लोग पूजा कर रहे हैं। कहीं वैष्णव पद्धति से पूजा हो रही है, कहीं तांत्रिक विधि से पूजा हो रही है, तो कहीं वैदिकी रूप से पूजा हो रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और देखिए, महाअष्टमी पर राजधानी रांची में बांग्ला समाज की ओर से आज कुमारी पूजा की गई। मां को देवी स्वरूपा मानकर एक छोटी बच्ची को देवी के रूप में सजाया गया और फिर उसकी पूजा की गई। ऐसी मान्यता है कि मां के देवी रूप की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। रांची के देश प्रिय क्लब में बांग्ला समाज की कुमारी पूजा का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। महाअष्टमी पर महागौरी का पूजा करने का जो विधान है वो अलग अलग तरीके से भले ही हो, लेकिन महागौरी तक पहुंचने की जो कह सकते हैं कि परंपरा है बांग्ला समाज की थोड़ी अलग है। यहाँ आज कुमारी पूजा की जाती है और आप देख रहे हैं कि एक बच्ची को बाकायदा कुमारी पूजा करके यहाँ पर गोद में लिया गया है। सभी लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर जो कुमारी पूजा का जो विधान है यहाँ पर, वो विधान के पीछे तर्क क्या है? विधान का तर्क यह है कि माँ के रूप में हम लोग कुमारी को पूजा करते हैं। ये बहुत परंपरा से चले आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद से शुरू किए थे कि नारी ही देश का शक्ति है। नारी का इज्जत अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा समाज नहीं चलेगा। नारी शक्ति है और नारी को ही देवी माना जाता है। हम सीधे देवी से ही बात करते हैं कि आप क्या पढ़ती हो, किस क्लास में? 1 क्लास में पढ़ती हो। तो ये आज जो आपकी पूजा हुई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको इतना खूबसूरत से सजाया गया है, आपके सिर पर फूल है और आपने हाथ में पैसा भी पकड़ा हुआ है। क्या करेंगे इन पैसों का आप? पूजा करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो परंपरा है पूजा की, यहाँ देखिए एक नियम जो है कि महिलाएं खुद भी जो है, जो देवी स्वरूप जो बच्ची है उसको गोद लेते हैं। आज महासप्तमी में इस छोटी सी कन्या में माँ दुर्गा को विराज किया जाता है। माँ दुर्गा क्षण भर के लिए ऐसा माना जाता है इसमें समा गई है। और जैसा कि आप देखे हैं, हमारे पंडित जी झुककर इनके चरणों में किस तरीके से जो प्रणाम करते हैं, जो आस्था हमारे मन में प्रकट होती है कि जैसे कि आज हमारे लिए माँ दुर्गा हमारे सामने आ गई है। पुजारी भी जिसकी आराधना करें वो साक्षात देवी को प्रणाम है। और यहाँ पर जो बांग्ला जो परंपरा है उसके अनुसार लंबे समय से कुमारी पूजा का विधान रहा है और आज महागौरी की पूजा की जा रही है। लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कह सकते हैं कि नारी को जो देवी स्वरूपा माना जाता है, शक्ति माना जाता है, उस शक्ति को स्वरूपा मानकर छोटी बच्ची की पूजा की जाती है और समझिए मंगल कामना हो रही है, माँ से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वही देखिए, महाअष्टमी पर राजधानी रांची के पूजा पंडालों में माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जा रही है। सीधे चलते हैं रांची के ओसीसी दुर्गा पूजा समिति में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। संजय, इस वक्त आप किस तरीके का भक्तिमय माहौल देख पा रहे हैं? भक्तों में कितना उत्साह और भक्तगण क्या कुछ मनोकामना लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं? मौजूद है राजधानी रांची के ओसीसी जो है, सभी भक्तजनों से आग्रह है कि वे कोविड नियम का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पूजा प्रांगण में 3 बार पुष्पांजलि होगी। और देखिए, मां के महागौरी रूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ओसीसी दुर्गा पूजा समिति से, जहां पर देखिए माता की भव्य प्रतिमा लगाई गई है और इसके तहत कोरोना गाइडलाइन का भी पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। मां की प्रतिमा देखिए कितनी अलौकिक नजर आ रही है और इस वक्त रांची की ये तस्वीरें, रांची के ओसीसी दुर्गा पूजा समिति की ये तस्वीरें भव्य पंडाल के साथ माता का दरबार सजाया गया है और भक्तगण लगातार माता के दरबार में पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। आज महाअष्टमी का पावन मौका है और आज महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। रामगढ़ के बड़काकाना रेलवे स्टेशन कॉलोनी गांधी मैदान में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। 1970 से यहां रेलवे कर्मियों और व्यवसायियों ने चंदे से दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी, जो आज भव्य रूप से हो रही है।
हालांकि कोरोना का साया इस पूजा पर भी पड़ा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से हमारे सहयोगी जावेद खान। आज महाअष्टमी है और आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं पंडाल की भव्यता को, काफ़ी आकर्षक पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर कोविड गाइडलाइन के तहत श्रद्धालुओं को पूजा की अनुमति दी गई है। बताया गया कि 1970 से यहाँ पर दुर्गा पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। यहाँ के रेलवे कर्मचारी और व्यवसायी आपसी चंदे से यहाँ पर दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया। बाद में इसकी भव्यता बढ़ती चली गई, लेकिन बीते 2 वर्षों से कोविड के कारण पूजा पर फर्क पड़ा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे माँ दुर्गा की प्रतिमा को काफ़ी भव्य बनाया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी कोविड को देखते हुए, पूजा कमेटी पूरी तरह जिला प्रशासन के आज्ञा का पालन कर रहा है। हर तरह से श्रद्धालुओं को उसी तरह से व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर किसी तरह की उनको परेशानी ना हो। वैक्सीनेशन जो लोग लिए हैं उनको भी हम लोग कभी कभी बीच में सर्टिफिकेट चेक करते हैं कि भाई सर्टिफिकेट दिया गया कि नहीं। और पूजा 1970 के लगभग में हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था। बहुत छोटे पैमाने पे यहाँ पूजा होती थी, परंतु धीरे धीरे यहाँ के लोगों, यहाँ के रेल कर्मचारी, व्यवसायियों, बाजार के लोगों के द्वारा काफ़ी लोगों ने अपना मदद करके यहाँ पर लोग आज इस भव्य पंडाल को बनाने में अपना सहयोग दिया है। श्रद्धालु काफ़ी कम संख्या में आ रहे हैं क्योंकि कोविड गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बार जो है दुर्गा पूजा पे कोविड गाइडलाइन और कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। नवरात्र की महाअष्टमी को मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना की जा रही है। दुमका के यज्ञ मैदान स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धालु मां की पूजा करने पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से भव्यता कुछ कम जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन श्रद्धालुओं में वैसा ही उत्साह दिख रहा है। अष्टमी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है नवरात्रि में। ऐसे तो पूरा नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक अष्टमी एक ऐसा दिन है जो पूरे नवरात्रि में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पूजा रखता है हम लोग के बीच। सारे हम लोग महिला लोग आज के दिन माँ को डलिया भरते हैं, माँ को विदा करने के लिए खोइछा भरते हैं। नवरात्र का आज 8वां दिन है और आज महागौरी की पूजा की जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के प्रमुख दुर्गा पंडालों में से एक यज्ञ मैदान में। इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं कि कोविड गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर पंडाल को बनाया गया है। हालांकि इससे पहले जो पंडालें बनती थी वो भव्य पंडालें बनती थी यहाँ पर, लेकिन सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया उसका बखूबी यहाँ पालन किया जा रहा है। और माँ की प्रतिमा को भी यहाँ पर 5 फीट के अंदर रखा गया है। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि आज महाअष्टमी है और इसको लेकर यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो सुबह से लगातार आ रहे हैं और कोविड जो दिशा निर्देश दिया गया उसका अनुपालन कराया जा रहा है। हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि माँ की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। आज महाअष्टमी का दिन है और महागौरी की आज पूजा की जाती है और इसको लेकर मंदिर में लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि आज ही के दिन माँ के दरबार में डलिया भरने का भी परंपरा है। इसको लेकर सुबह से महिलाएं जो है वो पहुँच रही हैं और माँ की पूजा अर्चना कर रही हैं। दुमका, न्यूज़ 18 नितेश कुमार। गोड्डा के बरकोप स्टेट में साल 1102 में से दुर्गा पूजा की परंपरा चली आ रही है। इस पूजा की शुरुआत तत्कालीन राजा देव ब्रह्म की ओर से की गई थी। वे खेतोरी साम्राज्य के पहले राजा थे। नवरात्र के महाअष्टमी के मौके पर मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। पथरगामा के बरकोप में बने इस मंदिर का जायजा लिया गोड्डा से हमारे सहयोगी गौरव झा ने। आज महाअष्टमी का दिन और महाअष्टमी के दिन इस वक्त हम गोड्डा के बारकोप स्टेट में जो मंदिर है वहां आए हुए हैं। हजारों साल पुराना ये मंदिर और यहाँ पूजा अर्चना एक लंबे समय से चला आ रहा है। यहाँ की मान्यताओं के माने तो यहाँ जो राजा हुआ करते थे तत्कालीन राजा बारकोप स्टेट के, उनके द्वारा इस मंदिर में जो है वो पूजा अर्चना शुरू हुई थी और करीबन 1000 वर्ष पहले से ये पूजा यहाँ पर चली आ रही है। मंदिर कमेटी के कुछ सदस्य हैं जो उस राजा के जो घर वाले हैं, जो अब तक जो उनके वंशज हैं, उनके द्वारा ही इस मंदिर में जो पूजा अर्चना है वो होती आ रही है। मैं इसी राज परिवार से हूँ और हम लोग पूजा कमेटी से मिलकर बिना चंदा चिट्ठा के पूजा करते हैं। ये पूजा 1102 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। खेतौरी राज स्थापना 1102 ईस्वी में राजा देव ब्रह्म द्वारा किया गया।
इन्होंने नट को पराजित किया। इसके पूर्व नट का साम्राज्य था, नट को पराजित करके खेतौरी का यहाँ साम्राज्य हुआ और तभी से यहाँ दुर्गा पूजा प्रारंभ माना जाता है। सिंदूर माने श्रृंगार की जो भी सामान है वो अर्पित की जाती है माँ को, और महिलाएं माँ से सदा सुहागन रहने की कामना करते हैं। तो ये मंदिर कमेटी के वो सदस्य थे और ये वो मंदिर है जो ऐतिहासिक है। राजा महाराजाओं के समय से यहाँ पूजा चली आ रही है और गोड्डा जिले की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। रांची में रातू थाना क्षेत्र के कमड़े स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर लूट की घटना सामने आई है। अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। तो रांची से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात सामने आई है। हथियारबंद अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान पेट्रोल पंप के कर्मचारी को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है और उससे पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसके पैर में गोली लगी है। लूट की घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है, जिसमें अपराधी बेखौफ होकर अपराध की वारदात को अंजाम देते दिख रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उनका सुराग नहीं लग पाया है। और रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में, क्या किसी अपराधी की गिरफ्तारी हो पाई है अभी तक? जी बता दें कि अब तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। हालांकि कुछ एक दो लोगों को डिटेन जरूर किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है जल्द ही मामले में क्लू मिला है और जल्द ही मामले में आरोपी जो भी हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से थ्रेटनिंग कॉल से लेकर जो रैंसम को लेकर लगातार कॉल आ रहे थे, उसके बाद अब लूट की ये वारदात पुलिस के हाथ पांव में पुलिस जो है वो अपराधियों तरह से इस अपराध की घटना को अंजाम दिया गया, उससे साफ तौर से जाहिर है कि अपराधियों का मनोबल जो है वो हाल के दिनों में बढ़ा हुआ है और इसे लेकर जरूरी कवायद करने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके। हालांकि पुलिस के अपराधियों तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूर्व में भी इस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अपराधियों से पहले ही अगर प्राइमरी एक्शन लिया जाए तो इस तरह की घटनाएं न होंगी और न ही पुलिस के ऊपर इतना दबाव आएगा। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। लातेहार के चंदवा में एक ट्रक के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। NH 75 रांची मेदिनीनगर मुख्य पथ पर हुई इस दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई। दोनों बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले थे। लोहे की सरिया लोड कर दोनों बिहार जा रहे थे, तभी ट्रक ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हो गया। वहीं देखिए, रामगढ़ में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बड़का गांव के नापो खुर्द के मुरली पहाड़ में 15 हाथियों के झुंड ने डेरा जमा रखा है। पिछली रात नापो खुर्द में जंगली हाथियों ने खेत में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया था। वहीं कोडरमा के जयनगर में भी जंगली हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत है। ग्रामीण और वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में लगातार जुटी हुई है। पिछलका और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस